इसमें सारे क्वेश्चन में एक कंसेप्ट यूज होगा, वो ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, उसको हमने प्रूफ भी किया। तो प्रूफ करने वाला याद रखना, स्कूल स्कूल में बाबू है ना, बाबू मास्टर बनने में काम देगा, है ना। किसी बच्चा को डिमोटिवेट करना है कि बताओ ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो कहेगा है ना, तो बता देगा 180 डिग्री, कहेगा कैसे, सोचते रह जाएगा। कुछ नहीं करना है, एगो ट्राइंगल बनाना है, ऊपर लाइन ड्रा करना है ना। तो गुड स्कूल में इवनिंग। किसी बच्चा, हाँ गुड इवनिंग। स्कूल में बाबू है ना, तेज उज बनना है बाबू बच्चा के सामने, तो एगो ट्रायंगल बनाना है, एंगल 1 देना है, एंगल 2 देना है, एगो एंगल 3 देना है, एगो ऐसे लाइन ड्रा कर देना। इस लाइन के पैरेलल ABC, ऐसे एंगल का नाम दे दो, 1 2 3, एगो के 4 दे दो, एगो के 5 दे दो, है ना। ठीक। सिद्ध करना रहेगा तो एंगल 4 बराबर 5, 4 बराबर 2 हो जाएगा, एंगल 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल को मान लो सिद्ध करना है, तो कैसे करना है, एंगल 4 बराबर एंगल 2। क्यों सर, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन BC के बराबर है, फिर 5 बराबर 3 अल्टरनेट एंगल से 5 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। अब 4 और 5 को ऐड कर दो, एंगल 4 प्लस एंगल 5, लेफ्ट साइड ऐड कर दो, राइट साइड ऐड कर दो, एंगल 2 प्लस एंगल 3, है ना, हो गया। अब अपने मन से दोनों साइड क्या करो, एंगल 1 जोड़ दो। क्यों सर, क्योंकि हमको लाना 4 5 आ गया, हमको ये 4 5 आ गया, यहाँ 2 3 आल है, 2 3 आल है, एक घट रहा है ना। तो किसी भी इक्वेशन में अपने मन से एंगल जोड़ सकते हो, तो दोनों साइड एंगल 1 अपने मन से ऐड कर दो, है ना। है ना, तो ये कितना, एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5, तो एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है ना जी। तो 180 डिग्री हो गया। आइए एंगल 1 2 3, एंगल 1 2 3 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, है ना। तो ये सब है ना याद रखना, है ना, ताकि वो क्लास में है ना किसी के सामने बाबू बनना आराम से दम, है ना, ये सब आसान चीज है, फिर बोलना है इतना आसान नहीं आता है, क्या पढ़ता लिखता है। चलो ठीक है। हम लोग क्या पढ़े बाबू, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना बेटू, अब मन से समझना है बेटू, बाद में लिखना जी, वीडियो ऑन करो बेटू। देखो पहला क्वेश्चन है, कोई ट्राइंगल ABC दिया हुआ, क्या करा, एंगल ABC बराबर ACB, है ना, ठीक। एंड बाइसेक्ट एंगल ABC एंड ACB बाबू इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट BOC बराबर 60, फाइंड द एंगल ABC निकालना है। कुछ नहीं समझ में आया, पहले के जैसे कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो, है ना। बेटू बाबू ऑन करो। ठीक। क्या करा सर, क्वेश्चन जैसे करा, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ट्राइंगल ABC दिया हुआ, ठीक है सर, ABC दिया दिया, शांति से समझना है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ABC दे दिया, है ना, ठीक बाबू। अब ABC बराबर ACB, क्वेश्चन में कह रहा एंगल, क्या कह रहा, ABC ये वाला एंगल बा, और ACB दोनों आपस में क्या बराबर है, क्वेश्चन में दिल है। शांति से समझना, पहले समझो उसके बाद लिखने का टाइम देंगे। गिवन, गिवन क्या दिया हुआ, एंगल ABC तो बराबर लिखना एंगल, है। ना नहीं लिखना नहीं, पहले समझो। ACB दिल है ना सर। क्वेश्चन क्या सर, क्या कह रहा सर, ABC को ट्राइंगल है, ठीक सर, है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ABC बराबर क्या होगा, ACB, कहाँ दे, क्वेश्चन में दे दिया, कहाँ दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया, ठीक। एंड बाबू क्या करा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ABC का बाइसेक्टर, तो ABC का बाइसेक्टर निकालो। ABC का बाइसेक्टर बाबू है ना, तो ABC एंगल का ना सर, यही एंगल मन से पढ़ना बेटो, ABC एंगल भाई ये वाला, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर कहाँ करेंगे, ऐसे करेंगे, इसका बाइसेक्टर निकालेंगे बाबू मेरे, इसका बाइसेक्टर निकालेंगे, बोला एंगल B का, तो आधा आधा पार्ट में बांटेगा, ये बराबर ये होगा। तो एंगल ABC का बाइसेक्टर, एंड एंगल किसका बाइसेक्टर, ACB का बाइसेक्टर, ACB का बाइसेक्टर, इस तरह से, है ना, ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा, O पे, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा, O पे। सच दैट एंगल BOC बराबर 60 डिग्री, क्या करा, एंगल BOC बराबर 60 डिग्री, BOC ये एंगल वह 60 डिग्री कह रहा है ना। हाँ सर कहा तो रहा, ठीक। तो आपको निकालने क्या कर रहा है, एंगल ABC निकालने का रहा, फाइंड द बाबू एंगल ABC, ऊपर वाला एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, पूरा एंगल हुआ, एंगल B कहने का मतलब एंगल B पे पूरा एंगल, एंगल C कहने का मतलब कितना, पूरा एंगल, पूरा एंगल, है ना, पूरा एंगल, ठीक। ठीक है, ये आपको पूरा एंगल निकालने का रहता है। कैसे निकालोगे, तो आराम से बाबू पहले तो एंगल ये निकाल लो, देखो कैसे करना, लिखना नहीं जी, शांति समझो, बचपन में पढ़ाए थे बाबू। अगर ये जो एंगल, अगर ये मानते हो, शांति समझना, है ना, ये वाला जो एंगल, एक थ्योरम बताए थे बाबू, है ना, कोई भी ट्रायंगल ABC बाबू, तो उसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जो इंटीरियर यहाँ पे जो एंगल बनता है, एंगल BOC का जो वैल्यू होगा, शांति समझना, एंगल BOC का एक थ्योरम बताए थे, BOC का जो एंगल का वैल्यू होगा 90 अब +1/2 एंगल ये होता है, यही ना एक थ्योरम बताया, थ्योरम नंबर 2 बाबू, थ्योरम नंबर 2 यही ना बताए थे जी, कोरोली था, है ना। यहाँ जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा, एक का हाफ होगा, +90 जोड़ देना, ठीक। नेक्स्ट BOC दिल्ले है यहाँ पे, और क्या दिया हुआ है, एंगल BOC 60 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ, शांति से समझना, कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया, है ना। हाँ सर, तो BOC का वैल्यू 60 रखो, यहाँ पे 60 रखेंगे, बराबर कितना,
90+1/2 एंगल ए। बात समझ में आता है? हाँ सर। 90 इधर लेके आओ, है ना भोला? कैसे करेगा जी? माइनस में आ गया जी। ठीक है, 120 ये दे ले भोला मेरा, ये 120 यहाँ पे 120 करो भोला। यहाँ कितना कर दो? 120 डिग्री कर दो। ये 60 डिग्री 90 से ज्यादा लग रहा है ना? जिसको 120 कीजिए बाबू, 120 इसको कीजिए। इसको भोला 120 कर लो। क्योंकि यहाँ पे जब भी बनेगा वो कितना बनेगा? यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा भोला, एब्ट्यूज एंगल बनेगा। शांति से सुनना, एब्ट्यूज एंगल बनेगा, तब 60 बनेगा, ऐसे नहीं करेगा। 120 इसको कीजिए तब आंसर आपका आ जाएगा, है ना? 120 कीजिए बाबू। ठीक बोला। अरे ये एब्ट्यूज एंगल बनता है, 90 प्लस है ना, तो 90 से ज्यादा कितना होगा? तो 120 मान लिया। 90 इधर करो जी, तो ये 120 माइनस 90 डिग्री बराबर कितना बाबू? 1/2 एंगल ए, है ना? हाँ सर। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आगे इसको सोल्व करेंगे बाबू मेरे, है ना? तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा ना, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आसान है, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे बाबू। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। 1/2 एंगल ए हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 60 हो गया, बराबर एंगल ए हो गया। इसलिए एंगल ए बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, है ना सर? एंगल ए 60 डिग्री। और क्या कह रहा है? एबीसी एसी भी बराबर है। आपको ई वाला एंगलवा, ये वाला जो टोटल एंगलवा है और ये एंगलवा बराबर है, तो अगर ये एंगल एक्स मान लेगा तो ये कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस 60 बराबर कितना? 180 डिग्री। और एंगल ए की वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। एंगल ए की वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो 60 और ई एंगल दोनों बराबर थे। 60 + x, है ना, बराबर कितना? 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो फिर एबीसी नहीं निकल जाएगा। लेट बाबू, मान लो भोला, लेट बाबू, एंगल ए बी सी बराबर, एंगल ए सी बी बराबर x डिग्री, है ना? हाँ सर। बराबर है, तो इन ट्रायंगल किस में सर? इन ट्रायंगल ए बी सी में चलो। ए बी सी में चलो। a+b+c बराबर कितना? 180 डिग्री, है ना? नेक्स्ट भोला, चलो अब आप लोग लिखो जी। इसके बाद इधर बाबू, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ए की वैल्यू कितना? 60 डिग्री। बी की वैल्यू एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, है ना? तो 2x बराबर 120 डिग्री। 60 उधर जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए बी सी, ए बी सी बराबर एंगल बी एस सी। सारा का सारा क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। सारा का सारा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया ना, 60 डिग्री हो गया। तो कुछ नहीं था बाबू, खाली धोखा किया गया था। खाली एगो थ्योरम कोरली याद रखो, सेकंड नंबर आपका आंसर आ जाएगा, है ना? बेटू, भोला, यस सर। दासन दीजिए ना बाबू। ब्लर दिख रहा है सर। अच्छा लिखो लिखो, जल्दी करो, आसान सा है बाबू। ये सब तो क्वेश्चन सारा का सारा धोखा देने वाला बाबू, पैसा लूटे वाला क्वेश्चन है। ए मिस्टी, ए बाबा धाम, नहीं आई जी? नहीं भी आई है। जल्दी करो बाबू। क्वेश्चन नंबर 1। इंक खत्म हो गया, ब्लैक में, ब्लैक में इंक डालता, आप लोग लिखो, ब्लैक में इंक डालते जब।
गौरव लिख रहा है जी? यस सर। हुआ फेयर कंप्लीट बाबू? नहीं सर, कहिया होगा? अंगूठे में वो दर्द है इसलिए नहीं कर पाए। हाँ जी, दर्द अंगूठा में है जी, तो फेयर करने में क्या जाता है, हाथ तो ठीक है ना जी। अंगूठे से ना पेन पकड़ूंगा। पैर वाला अंगूठा अंगूठा में से ना दर्द इंडेक्स है जी? फिंगर से। अरे पैर वाला में अंगूठा में ना दर्द है बाबू, हाथ वाला में नहीं थोड़ी दर्द सर, है। हाथ के अंगूठे में, राइट हैंड वाले में। अभी पापा से मम्मी ही पूछ लीजिए। फोन, पापा ही फोन करते हैं सबके साथ। नेक्स्ट बाबू, देखो आगे क्वेश्चन क्या करा वो, 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 2 3 6, 3 दूनी 6 एंगल सी, तो एबीसी की वैल्यू निकालने का रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा बाबू, 8 में क्या करा, भोला भोली है ना, दिया हुआ है ये बाबू ट्रायंगल एबीसी, टू एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी का रहा है, तो एबीसी की वैल्यू निकालो, यही कह रहा है ना। देखो शैतान कुछ नहीं कह रहा, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बाबू क्या कह रहा सर, 2 एंगल ए सॉल्यूशन, 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी कह रहा, यही कह लेना से आपको दे ले सर कि 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी, तो एबीसी की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, तो मान लेना, लेट कर लेना, लेट बाबू 2 एंगल ए थ्री सब बराबर है ना, तो इतना बराबर कुछ और राम रहीम मान लो, है ना, इतना का इतना बराबर संजना मानना है संजना मान लो, गुनगुन मानना है गुनगुन मान लो, है ना, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। आप ए बी सी डी कुछ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से क्या करो, एंगल ए की वैल्यू निकाल दो, बी की वैल्यू निकाल दो, सी की वैल्यू निकाल दो, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो। देखो जी लिखना नहीं जी, 2a बराबर, अभी पीछे वाला भूल जाओ, तो 2a बराबर क्या के हो जाएगा, अरे मेरे लाल बीच वाला एंगल भूल जाएगा, तो 2a बराबर कितना होगा, के होगा, तो एंगल ए बराबर के बटा 2 हो जाएगा। एंगल ए सारे एंगल को किसके टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, के टर्म में, एंगल ए बराबर के बटा 2, एंगल बी बराबर है ना बाबू के बटा 3, एंगल सी बराबर के बटा 6। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे बोला, बीच वाला भूल जाओ, तो 2a बराबर के क्या करेंगे, क्योंकि क्योंकि बाबू 2 एंगल ए बराबर के, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, के बटा 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। हाँ सर, इसी तरह से 3 एंगल बी बराबर के, क्या करेंगे, 3 एंगल बी बराबर के, तो एंगल बी बराबर कितना, के बटा 3। हाँ सर, एंगल 6 एंगल सी बराबर के, तो एंगल सी बराबर कितना, के बटा 6। हाँ सर, तो एंगल ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। अब हम लोग बचपन में पढ़े ट्रायंगल एबीसी में बाबू, है ना, एंगल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना, 180 डिग्री, है ना, तो कितना आसान है, ये सब पढ़े की चीज है जी। इसलिए भोला चूंकि क्या सर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, पता है ना, हाँ सर बचपन में तो पढ़े हैं। ए की वैल्यू कितना, के बटा 2, बी की वैल्यू कितना, के बटा 3, सी की वैल्यू कितना, के बटा 6 बराबर 180 डिग्री। एलसीएम लो, आंसर लूटो। एलसीएम लेना आता है गुनगुन, अब भोली सर बोलो। बताओ गुनगुन, गुनगुन बाबू पढ़िए कि नहीं पढ़िए, 2 3 6 8 का एलसीएम गुनगुन, क्या सर, 2 3 6 8 का एलसीएम बाबू। सर एक कोई क्वेश्चन है सर? अरे बाबू हद करते हो बाबू, क्वेश्चन है तब ना पूछ रहे हैं जी। और सर कितना बोलिए, 24। हाँ तो थोड़ा जल्दी, इतना देर करोगी, 8 बजे आना तो सिखा देंगे, सिखाएंगे का 2 दिन में 8 बजे, ठीक। 2 3 6 का सर एलसीएम 6 कितना होगा होगा बोल, सर।
हाँ इसका 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3k प्लस 2k और प्लस के बराबर 180। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई काहे करेगा सर, यहीं जोड़ो ना जी, काला जान के जहर खाए। 3 2 5 एक 6 के ऊपर हो गया और नीचे भी 6 हो गया बराबर 180। 6 6 मर गया तो के की वैल्यू कितना आ गया 180। पहला ऑप्शन यही मिलेगा। के की वैल्यू 180 आ गया बोला, तो हमरा के निकाले कह रहा ना, एंगल ABC निकालने कह रहा है। तो एंगल ए बराबर कितना है k/2, बी बराबर k/3। इसलिए के की वैल्यू आया बाबू, के की वैल्यू आया। इसलिए एंगल ए बराबर कितना सर k/2 180/2 बराबर कितना 90 डिग्री। एंगल बी बराबर कितना सर k/3 180/3 60 डिग्री। एंगल सी बराबर कितना सर k/6 180/6 30 डिग्री। तो आ गया ABC, तीनों जोड़ोगे 180 आ जाएगा। तो यही करना है बाबू, धोखा यही करना है और कुछ नहीं है। नोज वीडियो ऑन करो जी। फोटो भेज दीजिए सर, ब्लर दिख रहा है। भेज रहे हैं बाबू। लब बाबू कहाँ था जी? लब यस सर। कहाँ था जी? कहीं नहीं सर, लिख लिया। और सारा कंप्लीट हो गया? यस सर। चलो ठीक है बोला। तैयार रहना, आके पीटेंगे। एक आध दिन छुट्टी उट्टी मिलता है तो देखते हैं। रक्षाबंधन कौन दिन पड़ता है बाबू? 30 तारीख। 30 अगस्त। 30 अगस्त। 30 अगस्त संडे है की जी? 31 को है सर, 30 को रात के 9 बजे से बांधना है, तो 31 को ही होगा। हाँ बाबू आप लोग को तो बहुत अच्छा। कौन सा दिन पड़ता है जी? बुधवार। 31 सर, आपके घर में तो बड़े होंगे ना? बड़े है बाबू लेकिन यहाँ पे नहीं है। लिखो बाबू। अरे वसुधैव कुटुंबकम बाबू, पृथ्वी सारा पृथ्वी कहाँ में पे? परिवार है। मानो तो सारा पृथ्वी में परिवार है बाबू, इतना आप लोग है, किसी से भी बंधवा लो, दिक्कत का। नेक्स्ट बाबू। सर तो फिर आपको अगर हम लोग राखी बांधेंगे तो फिर आ आप गई आ मारने गई आ गई आ गई आ गई आ गई, नहीं बताओ नहीं बोलिए। आइएगा ऐसे तान स्विमिंग पूल वाला का फीस कितना है जी? सर। कितना लगा एडमिशन फीस बाबू? हुआ भी सर एडमिशन करे हुए? एडमिशन तो नहीं पता सर, मंथली बस वगैरह जोड़ के वो उसका लग रहा है अभी नर्सरी में 10,000। नर्सरी में 10,000 है मैंने बाबू, हम लोग तो बाबू पास भी कर गए, इंजीनियरिंग भी कर गए, 10,000 रुपये महीना नहीं दिए नर्सरी के सर बच्चा। चलो अच्छी बात है बाबू, मेरा लिखो जल्दी से। क्वार्टरली है 10,000। आपका क्वार्टरली है 10,000, यही है बाबू स्विमिंग पूल का, यही है मजा, ठीक है ना। नर्सरी में सर बच्चा 10,000 रुपये। हाँ जी, और प्लस चार सर पाँच हम हजार लोग होम में सर ट्यूशन साल जाएगा। में सर 50,000। चलो प्लस 3 4 हजार होम ट्यूशन में जाएगा ही। लिखो जी। देखो डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री बनाइए स्कूल पे, है ना, कौन सा स्कूल कितना लूट रहा है। सर हाँ बोला। सर आप बोले सर कि 1 लाख लिया है सर। अरे तो एडमिशन फीस 1 लाख लिया ना बाबू, वो तो मंथ 10,000 रुपया मंथली बोले। मंथली हम लोग सर? आप, हाँ आपको शैतान हम लोग फ्री में ना नाम चढ़ा देते हैं अटेंडेंस पे जी। स्कूल में चाहिए अटेंडेंस पे चढ़ाने का, खाली क्या नाम है बाबू उसका, बाबू का क्या नाम है बाबू मिस्टी? सर आयांश। हाँ आयांश लिखने का 1 लाख रुपया, ठीक है ना, खाली आयांश लिखेगा उसका। चलो समझा बाबू, यही लूट है और कुछ नहीं एजुकेशन में। नेक्स्ट बाबू। है ना शांत बोला, सही बात है कि नहीं बाबू? कौन है जी स्ट्रक्चर? सर।
हाँ बोला। चलो बाबू, इसीलिए आप लोग भी पढ़िए, है ना, जितना मिनिमम हो सकता कौन है सा हो स्टेट सके का उतना। सर? सर अरे मतलब आप पटना, भी लीजिएगा सर। स्टेट कौन सा शैतान, पटने का बगले क्या है, पटने में है। सर हाँ बाबू। सर आप भी लीजिएगा। अरे हम लोग क्या लेंगे बाबू, 4 साल से तो एक के फीसे पे पढ़ा रहे हैं, 3 साल 4 साल तो हुआ, कहाँ कोई इंक्रीमेंट नहीं करते, हम लोग क्या लेंगे। बच्चा की मजबूरी है, पेरेंट्स बाबू है, सब स्टूडेंट नहीं है इंक्रीमेंट होता है ना सर। आए, ऐसा बात नहीं भाई, इंक्रीमेंट क्या होता है, होता है तो फिर किसी किसी कारण बस चलिए, अब अंशुजीत का देखो मोबाइल टूट गया है ना, तो आता है जाता है, लगा हुआ रहता है। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, पहले आप लोग तेज बनो। फर्स्ट मोटो बाबू, पहले आप लोग पढ़ने में तेज हो, उसके बाद कुछ। नेक्स्ट बाबू क्या करा, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो बाबू 1:2:3, तो आपको बाबू बचपने से सिखाते आ रहे हैं, जब भी रेशियो का क्वेश्चन रहेगा तो बगल में कोची रख देना, एक्स चिपका देना, यहाँ भी एक्स कर देना, यहाँ भी एक्स कर देना, यहाँ भी एक्स कर देना, बस अब कुछ मत करना। जब भी रेशियो का रहेगा तो बगल में क्या कर देना, एक्स चिपका देना, यहाँ हटा देना, ये सब रेशियो हटा देना, हो गया काम। तो लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या मान लेना बाबू, 1x 2x 3x। तो एगो लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एगो एंगल 1x हो गया है ना, एगो 2x हो गया, एगो 3x हो गया, और तीनों एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा ट्रायंगल का, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यही सब धोखा वाला चीज है बाबू। लेट बाबू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, जब भी रेशियो रहेगा तो रेशियो हटाओ, अरे शैतान, जब भी रेशियो रहेगा तो रेशियो हटाओ और एक्स चिपकाओ, रेशियो हटाओ एक्स चिपकाओ, रेशियो हटाओ एक्स चिपकाओ, आंसर लूटो, बस यही तरीका होता। लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कितना सर, 1x, तो 1 के साथ एक्स लिखो चाहे नहीं लिखो, है ना, क्या फर्क पड़ता है, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। 2x और 3x, है ना, बचपने से जानते सर, तीनों का जोड़ कितना, 180 डिग्री, चूंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ए बाबू संजना समझ में आता है जी, 180 डिग्री, बोलिए। इसीलिए 1x + 2x + 3x बराबर 180 डिग्री, 3 2 5 6x बराबर 180 डिग्री, x बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, 180/6 30 हो जाएगा, तो x बराबर 30 डिग्री हो गया। तो हमको ये निकालना था, पहला ऑप्शन ये मिलेगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ ट्रायंगल निकालने का, तो एगो x है, एगो 2x, एगो 3, इसलिए एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, क्या क्या है सर, एगो क्या बाबू 1x है, एगो मेरा क्या 1x है, तो 1 × 30 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एगो कितना है सर 2x है, तो 2 × 30 डिग्री 60 डिग्री। एगो कितना है सर 3x है, तो 3 × 30 डिग्री कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये सब धोखा करे वाला चीज है, वो लिखो। अगला क्वेश्चन वो लिखो जल्दी से, आंख मूंद के लिख लो। सर तो फिर गलत हो जाएगा सर। गलत नहीं ना होगा। लेट से क्या थी बाबा धाम, ये सब कुटाने वाला बच्चा। सुबह नहीं उठ पा रही हो संजना बाबू, बोले कैसे यस जिंदगी सर। इसका, नहीं सुबह उठ पा रही बाबू, सर अभी बहुत स्ट्रेस। गेस्ट लोग आए हुए तो लेट हो जाता सर। गेस्ट आए हुए हैं बाबू, बहुत आगे का स्ट्रगल होगा बाबू, गर्ल्स सबका तो और गंजन होता है। नहीं पढ़ो बॉय सब तो रिक्शा ठेला, नहीं पढ़ेगा तो रिक्शा ठेला चला के पेट पाल लेगा, है ना, अपनों जाएगा, गार्जियन को भी लेके जाएगा। लेकिन गर्ल्स सबका बहुत ये परेशान है, सास का बात सुनोगे बाबू, है ना, उधर नहीं पढ़ने में तेज रहो, कुछ नहीं करोगे, है ना, तो माता पिता का बात अलगे सुनोगे, है ना, और परिवार है सबका सर बात तो अलग ही लड़का नहीं सुनोगे। सुनता है सर। लड़का क्या सुनेगा, लड़का को तो जिम्मेवारी निभाना पड़ता है बाबू। सर ये तो आपको लगता है सर। लड़का सब तो जिम्मेवारी बड़ा होगा तब ना, जिम्मेवारी निभाते निभाते बाबू, है ना, ऊपर चल जाता है। ये सब बात सुनते सुनते जाते, चूल्हा फूकते हुए दिन जाती है सबका। नहीं पढ़ेगे तो क्या करेगी, चूल्हे ना फूकोगे संजना भोले, इसीलिए मन से पढ़िए।
नेक्स्ट भोला, अगला क्वेश्चन। आप लोग जैसे मान लो पढ़ के एकदम IAS ऑफिसर बन गए, तब मजाल है बाबू आपके सास के बात कहे के जी, सीधे बोलना है जलवे में डाल देंगे। और नहीं कुछ बनोगी बाबू तो 2 लात मारबो करेगी, क्या करेगी, है ना। तो इसीलिए सर पढ़ने में पढ़ाने तेज। पे ध्यान दीजिए सर। अरे शैतान, तो पढ़ाने ही पे तो ध्यान दे रही, सब पढ़ती नहीं ना, अब सुबह उठ के आना तो ये सुतेल रहती है। सर नेक्स्ट हो। मोटिवेशनल वीडियो दिखाना था सर, स्पीच नहीं देना है। अच्छा एगो दिखा देते हैं, दिखा देंगे, कितना बज गया। सर अभी दिखा दीजिए। अच्छा इसको खत्म करो ना पहले, कोई भी चीज आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट बाबू, सर द तो वो एंगल। आधा अधूरा छोड़ के रखे हैं वो। नेक्स्ट द एंगल ऑफ ट्रायंगल बाबू, एगो एंगल करना दिले x-10, एगो एंगल x-20, एगो एंगल करना दिले 1/2 x-10। तो करा एंगल्स ऑफ ट्रायंगल निकालता नहीं निकालेगा, दिस प्लस दिस और प्लस दिस बराबर कितना 180 डिग्री। अरे एगो एंगल x के फॉर्मेट में, एगो ई भी x है, एगो ई भी x है, तो तीनों एंगल का सम कितना 120 डिग्री है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना बाबू। तो बाबू इसको हम लोग कैसे, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है ना, 10 हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बाबू है ना 180 डिग्री, तो एक एंगल ये है अलजेब्रा वाला चीज है, ये क्या अलजेब्रा वाला बाबू। 10 का सॉल्यूशन बोला, सम ऑफ बाबू है ना ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये तो लिखते लिखते बाबू मार्कर खराब हो गया, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना बाबू इक्वल टू 180 डिग्री, लिखो जी। तो इसीलिए x-10 डिग्री प्लस, ये कहेंगे लिए कहेंगे लिए वेरिएबल के रूप में है, x-20 डिग्री प्लस 1/2 x-10 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। अब इसका मेरा बच्चा सोल्व नहीं कर लेगा, x के एक साथ है, नंबर वाले को एक साथ। अनुज वीडियो ऑन करो जी। 1x 2x 2.5x, x प्लस 1/2x, आई 10 20 30 40 हो जाएगा। अरे -10 -20 -30 और -40 हो गया है ना, -40 हो गया भोला, 88 बराबर 180 डिग्री। 40 उधर पकड़ के लेके जाओ, ये कितना 2x 2 4x हाफ x 5x हो गया, एलसीएम लगा तो 5x आएगा ना बाबू, 2x 2x 4x 5x/2, 140 उधर पकड़ के लेके जाओ, 180 + 40, 5x/2 बराबर कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। 2 उधर लेके जाओ, तो x बराबर कितना 220 डिग्री गुना 2। जिसको इस सब में दिक्कत है बाबू तो अब तो बचो नहीं है, खत्म हो गया सब में, खाली 8 पर जो वाला बच रहा है। 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, 5 से क्या करो डिवाइड करो, मार धाड़ करो जी, मरेगा जी 45 55 55 220 होता है, कटेगा सर। मरेगा कितने 55 बार में मरेगा, तो 55 दूनी 110 होगा, कितना हो जाएगा 110। इसलिए x बराबर सर कितना आ गया 44 बार में कटेगा ना सर। सर 25 44 होगा। अच्छा 44 बार में कटेगा, चलो अच्छी बात। 44 होगा। हाँ तो 44 दूना 88 2 88 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 88 हो गया, x की वैल्यू कितना 88। हमरा x निकालना है बाबू, हमरा ये निकाले, ये एंगल्स दिले हैं, इसलिए एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना x-10, इसलिए ये सर सब वहाँ पे आसान आसान फाइंड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ x बोल रहे हैं सर। अच्छा एक से बोल रहा था, एक से बोल रहा था, डांस करो तो रहने दो। अगर बाय द वे बोलता ठीक है ना, एक्स का यही हो गया, अगर एंगल बोलता है तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, बोलता तो निकाल लेते हम लोग, कौन सा घर द्वार बिकना, इसलिए एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कितना x-10 है, x-10 है ना, तो पहला एंगल 88 - 10, 88 - 10 बराबर 78 डिग्री हो जाएगा। दूसरा क्या है सर, x-20 है, तो 88 - 20 68 डिग्री हो जाएगा। तीसरा भोला, तीसरा 1/2x -10 डिग्री, वैल्यू रखो 1/2 × 88 - 10, 44 बार में मरेगा,
44 - 10 34 डिग्री आ जाएगा। ये तीनों को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। नहीं आएगा तो गलती होगा। अगला क्वेश्चन बाबू। कौन कौन दूगो भागा जी? एवं मिष्टी और बिट्टू। चलो लिखो बिट्टू, लिख रहा है गौरव? गौरव राइटिंग का नहीं लिख के भेजा जी बिट्टू? भेज देंगे सर शाम रात तक। और सुंदर सुंदर राइटिंग भेजना। आधा घंटा का क्लास में खा लो पी लो स्नान भी कर लो बगले में रख के, ठीक है ना, बाल्टी से पानी उनी करके। भूखे सही में प्यास सर। लगता है। आधा घंटा क्लास में सबका भूख प्यास तरास सब लगेगा। जल्दी लिखिए जी। नो सर, दहेल था तो अच्छा नहीं लग रहा था तो खा रहे। धैल नहीं रहता था अच्छा नहीं सबको लगता। जल्दी लिखिए बाबू। शांतनी कहाँ गई? बोली शांतनी। नेटवर्क इसका छोड़ रहा। ए रोशनी, इससे रोशनी तो फैलाएगी नहीं बाबू, नाम ये सब खाली रखिए। रोशनी बाबू नहीं बोलोगी? रोशनी जल्दी लिखिए जी। उधर क्या देख रही है शांतनी? क्या शुभ शैतान, वीडियो ऑन करो जी। खाली म्यूट अनम्यूट करते रहता। जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन बाबू। सर रुकिए सर। जल्दी करो। के रोशनी वीडियो ऑन करो ना भोली। बैठ के खाली ये करो, कॉमेडी करो शुभ शैतान, घुमाओ मोबाइल को, ठीक है ना। खोज रहा है दावा। नेक्स्ट बाबू। अगला क्वेश्चन भी आसान, इसे बस आसान है। कल थोड़ा सा हम लोग फिगर वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना, फिगर टाइप वाला कर लेंगे। उसके बाद ये वाला आपका बेसिक सा खत्म हो जाएगा। इसके बाद ट्रायंगल में पढ़ना, कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ना, थ्योरम वगैरह, ये कांग्रेंसी ये सब पढ़ना। नेक्स्ट बाबू। देखो अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू, आसान सा है ना बाबू। द टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर बाबू इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज बाबू ग्रेटर देन ईच बाय 30 डिग्री। कोई ट्रायंगल है सर जिसका दो एंगल क्या इक्वल है। मान लो एगो एंगल 30 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री, और तीसरा जो एंगल है बाबू, तीसरा जो एंगल है क्या वो 30 डिग्री ज्यादा है किससे? दोनों से। दोनों से क्या करा तीसरा बाबू, क्या हर एक एंगल से, जो तीसरा एंगल है हर एक, देखो समझो, किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है, और जो तीसरा एंगल कह रहा है 30 डिग्री ज्यादा है, तो जो हर एक से 30 डिग्री ज्यादा, मतलब क्या सर? लेट द बाबू, इसका कहने का मतलब क्या, देखो शांति से समझो। सॉल्यूशन देखो, है ना बाबू। अगर डायरेक्ट बनाना चाहते भोला, ये रोशनी है ना बाबू, वीडियो ऑन करो, ये शैतान ऑन करो जी। ये सब बीपी खाए है। देखो पहले समझा देते हैं, पहले समझा देते उसके बाद लिखना। कोई ट्रायंगल है बाबू, क्या कर रहा है, कोई ट्रायंगल है ना सर, जिसका दो गो एंगल इक्वल है ना। कोई ट्रायंगल जिसका दो एंगल इक्वल है, तो मान लेते बाबू फर्स्ट और सेकंड एंगल इक्वल है ना, क्या दिक्कत है। और एगो थर्ड दले, तो लेट द बाबू टू एंगल, है ना, लेट द फर्स्ट एंड सेकंड एंगल बाबू क्या एक्स मान लो। अरे दो गो एंगल इक्वल है ना जी, तो दोनों को सेम वेरिएबल मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द बाबू लिखना नहीं है, लेट द बाबू फर्स्ट एंड सेकंड एंगल, दो एंगल इक्वल है। फर्स्ट बाबू मन से पढ़ना समझना, फर्स्ट एंड सेकंड एंगल, लेट द बाबू फर्स्ट एंड सेकंड एंगल बी कितना बाबू, x डिग्री। फर्स्ट और सेकंड एंगल कितना मान लेते हैं, x डिग्री, है ना सर। ठीक सर, इक्वल है तो दोनों का सेम वेरिएबल होगा ना। हाँ, और थर्ड एंगल क्या करा बाबू, थर्ड एंगल क्या करा, 30 डिग्री ज्यादा, थर्ड एंगल 30 डिग्री ज्यादा, है ना, किससे सर, फर्स्ट और सेकेंड एंगल से। तो थर्ड एंगल को कुछ हम मान लो, एंड थर्ड एंगल बाई मान लो, क्या कर लो, थर्ड एंगल बाबू, थर्ड एंगल बी कितना मान लो, बाई मान लो कि नहीं, है ना। ठीक सर, जो तो तीसरा एंगल क्या कह रहा है, जो तीसरा एंगल है, क्वेश्चन पढ़ो, है ना बाबू, थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन कितना बाबू,
ईच ऑफ दोज बाबू भाई 30 डिग्री, जो तीसरा एंगल बाई है ना, हर एक से 30 डिग्री ज्यादा है। तो हर एक क्या है, एक्स डिग्री पहला एंगल यही ना बाबू, इससे 30 ज्यादा, तो इसमें 30 क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यही आपका हो गया, पहला एंगल एक्स हो गया सर, है ना, दूसरा एंगल एक्स प्लस 30 हो गया सर, है ना, तीसरा एंगल एक्स प्लस 30 हो गया, है ना, फर्स्ट दो एंगल कितना हो गया, एक्स हो गया, है ना बाबू। इसलिए भोला, समझना यहाँ शांति से बाबू, देखो लेट द बाबू फर्स्ट सेकंड एंगल भी कितना एक्स है, तो पहला एंगल और प्लस कितना दूसरा एंगल एक्स प्लस एक्स, है ना, अब प्लस तीसरा एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो पहला दो एंगल इक्वल है सर, तो यू भी एक्स ई भी एक्स, और तीसरा एंगल कितना 30 ज्यादा है, तो तीसरा एंगल यही है ना जी, मतलब क्या सर एक्स प्लस 30, अरे मेरा एंगल का बाबू एंगल इक्वल है, तो क्या एक्स तो दूसरा एक्स, और तीसरा क्या करा 30 डिग्री ज्यादा है, किरा से ज्यादा है पहले वाला से, तो पहला में 30 डिग्री जोड़ दो, है ना, तो एक्स प्लस 30, तो एक एंगल दो एंगल बचपन में तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल का, है ना 180 डिग्री। तो यहाँ 3x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री, 30 का इधर लेके जाओ, तो 3x सर आपका वॉइस बार बार कट रहा है। ऐसे था 3x बराबर कितना 150 डिग्री, तो x बराबर कितना हो गया 50 डिग्री, एक 50 आ गया। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल निकालने का रहा, तो दो तो एंगल इक्वल है सर, तो एगो 50-50 है ना, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 50-50 100 एगो 60 हो जाएगा, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, दूसरा एंगल 80 हो जाएगा। किसी ट्राइंगल के दो एंगल बाबू होता है, इसलिए बाबू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, इसलिए एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर, अब बोलिए एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होगा बाबू, पहला एंगल कितना 50 डिग्री, दूसरा एंगल सेम है 50 डिग्री, है ना, 50-100, तो तीसरा एंगल कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो देखो तो पहला दूसरा क्या, पहले दूसरे से 30 ज्यादा नहीं है। आवाज कट रहा है जी गुनगुन, उसका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज कट रहा है शिवानी उसका यस सर, बीच बीच में नहीं आता आवाज। नहीं जी, ऐसे कैसे हो गया जी, सर आप जब भी हाँ बोलते हैं तो ना बोलते हैं, जब भी आप बोलते हैं तो कहाँ बोलते हैं। ब्लूटूथ खिलाइए दिए जी भर पेट नहीं मोबाइल सर अभी आपको कटा, सर अभी आपको कटा। अभी कटा था सर, सिस्टम अपग्रेड करिए सर। चलो लिखो, बोलो शंकर का जयमाला हटाते हैं, लिखिए बाबू जल्दी से। नेक्स्ट बाबू, कल वाला कौन दो क्वेश्चन बचा हुआ था जी, सर टाइम नहीं है सर। आया शैतान, दो क्वेश्चन में कौन सा टाइम लगेगा जी, कौन दो क्वेश्चन था शिवानी, बोलो बाबू अनुज कौन सा दो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 था सर, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, इफ x इक्वल टू 4y3 and y अच्छा इक्वल ठीक टू है, 3z y8, फाइंड अरे वो तो बताइए BCD अच्छा ठीक है ट्रायंगल चलो हो ABC गया, एंड अच्छा ठीक है बताते हैं, लिखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 बाबू। सर एक पेज तो बोले सर छोड़ने के लिए। अच्छा ठीक है, तो एक पेज में हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन आती है किरानी गिरी करना और क्या, ये रोशनी नहीं बोलोगी भोली, रोशनी सर 5 नंबर कल करवा दीजिएगा, 6 नंबर अभी करवा दीजिए, वो तो शायद छोटा है उसका। अरे 5 और छोटा है बाबू, देखो ना हो जाएगा, आप लिखो ना तुरंत हो जाएगा, जाने का सब इतना उतावला रहता ना, आने में तो सबसे काम है, 2 मिनट लेटे हो जाएगा तो कौन सा बाबू आपको ट्रेन छूट जाएगा, है ना वो अंधेरा हो जाएगा, घर का क्लास है जी, इससे बड़े कोई क्लास होता है बाबू, न कहीं जाने का न कहीं आने का झंझट, कितना पैसा बचता है आप लोग का।
जल्दी लिखो जी। रोशनी आज गुस्सा हो रोशनी सोमवार के लिए भोले सब शैतान। आज एगो के स्कूल में पीट रहे थे तब बोलते सर हाय सर आप आपको लग जाएगा, आज हम सोमवार ही के लिए डर के मारे पिटबो ना किए। सबका कॉमेडी रहता है ये बच्चा सबका। देखो शैतान क्या करा बाबू, दो गो पैरेलल लाइन है, बड़ा बना देते हैं बाबू ताकि आपका है ना दिमाग भी बड़ा थोड़ा हो जाए। ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये मान लो ए बी है, ये मान लो सी डी है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, है ना। ये दिया हुआ ए बी सी डी आपको दिया हुआ इस तरह से, है ना। और क्या दिया हुआ सर, शांति से पढ़ना बाबू। ये एक्स दिया हुआ और ये वाई दिया हुआ और ये जेड दिया हुआ और एगो एंगल भी शायद दिले है, वो 36 डिग्री दिले है। एगो एंगल आपका ये 36 डिग्री दिया हुआ। तो निकालने क्या करा बाबू, आपको निकालने क्या करा कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। क्या निकालो, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। देखो आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है ना, जो वीडियो ऑन करो। देखो आपको क्या करा बाबू, ए बी पैरेलल क्या कह रहा है, सी डी कह रहा है और साथ में दिले बाबू, आपको दिले एक्स बराबर सॉल्यूशन बाबू। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ। एक्स बराबर कितना दिया हुआ सर, 4 बाई 3 दिया हुआ, 4/3 दिले है। आसान सा क्वेश्चन है। बाई बराबर कितना दिले है आपका 3z/8 दिया हुआ, यही दिले है ना। हाँ सर, और कुछ दिले है नहीं दिले कुछ, ठीक। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो या एबीसीडी की वैल्यू निकालो। देखो कैसे करना, आसान सा क्वेश्चन है बाबू। चूंकि शांति से समझ, देखो समझा देते हैं। ए बी पैरेलल क्या, सी डी दिले है और क्या दिले बाबू, दिया हुआ क्या है, यो एक लाइन में खाला है तरफ लेगा। ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, सी डी दिले है, ये लाइन में पैरेलल दिले है, ठीक। अब शांति से समझना है ना, ठीक बोला। तो ये एक्स बराबर कितना है बाबू, ये एक्स है, तो इसका अल्टरनेट ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। अगर ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बात समझ में आता है। हाँ सर, बात तो समझ में आता है सर, है ना। ठीक बोला, ठीक बाबू, ठीक बाबू, ठीक बाबू, है ना। ठीक, ये एक्स हो गया तो ये एक्स हो जाएगा। अब ट्रायंगल किस में चलो, बी सी डी में चलो। ट्रायंगल किस में चलो, बी सी डी में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अरे ट्रायंगल किस में सर, इसमें चलो ना बोला, ये बी सी डी में, है ना। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में, है ना बाबू, और वाई का वैल्यू वाई के टर्म में और जेड का वैल्यू जेड के टर्म में। क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो, है ना। क्या ये इन ट्रायंगल इसमें सर बी सी डी में, ये एंगल के बारे में बाबू, है ना। अगर ये एंगल दिया हो रहेगा तो डायरेक्ट वाई बराबर 36 डिग्री हो जाएगा सर, अल्टरनेट एंगल से सर। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बाबू छोड़ते हैं अभी, है ना। इसका पहले हम इसमें चलते हैं, एक्स बाई जेड में, इन ट्रायंगल बी सी डी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही होगा एंगल एक्स, एंगल वाई प्लस जेड होगा कितना, 180 डिग्री। बात समझ में आता है। हाँ, एक्स की वैल्यू बाबू पुट करो वाई के टर्म में, तब 4/3, एक्स 4/3। ये 3 वेरिएबल है ना, तो इसको एक वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दो। काहे सर, काहे की कैलकुलेशन करेगा आसान होगा, 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। तो एक्स पर बाई के टर्म में, बाई को बाई रहने दो, है ना। बाई को क्या रहने दो, बाई रहने दो, शांति समझना। बाई हो गया, जेड बराबर, जेड को बाई के टर्म में, तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेगा। यहाँ से जेड बराबर कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। यहाँ से जेड निकालो नहीं, जेड है ये, क्या है, जेड है। 8/3 हो जाएगा, जेड बराबर कितना हो जाएगा, 8/3। तो कितना हो जाएगा, 8/3 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू शायद नहीं दे रही, 36 डिग्री कैलकुलेट करके आएगा। यहाँ से वैल्यू निकाल लो बाई का, है ना। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल बाई का वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, 4/, प्लस 3/, और प्लस 8/, बराबर 180 डिग्री। 8 4 12 3,
है ना 15 15 15 बाई बटा 3 बराबर 180 डिग्री। 3 से मल्टीप्लाई करो बोला 15 बाई बराबर 180 गुना 3, 15 से डिवाइड करो बाई बराबर 180 गुना 3 डिवाइडेड बाई 15, 15 बार है 80 से 15 का टेबल बढ़ोगे तो 12 बार में बढ़ती या 36, वो 36 दिया नहीं था, बाई की वैल्यू 36 आ गया, इसलिए बाई बराबर कितना आ गया 36 आ गया। जब बाई की वैल्यू निकल गया सर तो एक्स की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, इसलिए बोला एक्स बराबर कितना 4 बाई बटा 3, बाई की वैल्यू 36 रखो, 4 बाई इंटू 36 डिवाइडेड बाई 3 बढ़ती है 36, एक्स बराबर कितना 48 हो जाएगा, है ना। बाई बराबर जेड, जेड बराबर वैल्यू निकालो, इसलिए जेड बराबर कितना है सर 8 बाई बटा 3 है, रखो वैल्यू बाई बराबर 8 इंटू 36 बटा 3 बढ़ती है 36 बराबर 96, है ना। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया आंसर, लूटो डांस करो, करना क्या इसमें। इवनिंग सर। ऐसे था अभी गुड इवनिंग करता, लिखो जल्दी से बाबू। सर जाने दीजिएगा सर। देखो इसको क्वेश्चन और है इसमें, अब हम लोग कल बाबू थ्योरेटिकल करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देंगे बनाने लगे। अब पीछे जितना दिन है बाबू बनाना है, एक आध दिन छुट्टी देकर सबका होमवर्क चेक करेंगे जी, पीछे वाला एंगल जो बोला जो भेजे वो बना हुआ रहना है, ये मत समझो बाबू लवारिस हो कोई नहीं देखे वाला है, पीछे जितना भेजे सारा बना हुआ रहना चाहिए, एक आध दिन छुट्टी देके आपको होमवर्क चेक करेंगे। सर जाए सर। जाओ जियो जिंदगी जी बाय लो। सर। हाँ बाबू जाने में तो बाय या तुरंत बोलने में तो महारत हासिल है। बाय सर। बाय बाबू।